तो आज की रेसिपी होने वाली है थोड़ी सी अलग, क्योंकि आज हम बनाएंगे छोले भटूरे जो सभी के फेवरेट होते हैं और खुशबू पूरे घर में फैलने वाली है। जी हाँ, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान रेसिपी है। साथ में बनाएंगे फूले फूले भटूरे। तो बिना किसी देरी के आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं उबालने वाली हूँ छोले। तो मैं ये भीगे हुए छोले हैं, इन्हें मैंने रात भर पानी में रखा हुआ है और अच्छे से धोने के बाद मैं इन्हें एक कुकर में डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ अंदाजे से 2 से ढाई कटोरी के करीब छोले लिए हैं और अब मैंने यहाँ पानी डाल दिया है। 1 डेढ़ गिलास पानी लीजिए और उसमें पत्ती डाल दीजिए। 2 चम्मच के करीब अच्छे से उबाल के यहाँ छान के मैंने डाल दिया है। और अब हम नॉर्मल पानी भी डालेंगे। उससे पहले मैं यहाँ कुछ मसाले डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने तेज पत्ता डाल दिया है और ये जो दालचीनी होती है इसके स्टिक्स थोड़े से यहाँ डाल दिए हैं। और जो आपको प्लेट में काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची दिख रही हैं, इन्हें हम डालेंगे कूट के। लौंग चाहें तो आप यहाँ सीधे डाल सकते हैं या 1-2 लौंग आप कूट के भी ऐड कर सकते हैं। अभी जो मसाले मैंने लिए हैं इन्हें मैं कूट के दरदरा कूटना है और यहाँ डाल देंगे। इससे जो मसालों का फ्लेवर होगा बहुत ही अच्छा आएगा छोलों में और आपके छोले बेहद स्वादिष्ट बनेंगे। तो ये स्टेप करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इससे आपके छोले का जो टेस्ट है 2 गुना बढ़ने वाला है सच में। अब मैंने यहाँ स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और आधा चम्मच से कम मैंने यहाँ सोडा डाल दिया है। जो खाने वाला सोडा आता है वो हमें डालना है। छोले अच्छे से डूब जाएं इतना पानी हमें डालना है, ज़्यादा पानी हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और अब हम इसमें लगाएंगे 1 सीटी हाई फ्लेम पर और उसके बाद 3 से 4 सीटी हम लो फ्लेम पर लगाने वाले हैं। यहाँ मैंने आटा भी गूंद लिया है। आटे में मैंने खाने वाला सोडा ऐड किया है, थोड़ी सी दही डाली है, नमक के साथ अच्छे से गूंद लिया है। सीटी आ गई है और अब हम कुकर को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से हमारे छोले कुक हो गए हैं। एक दाना मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी और ये देखिए बहुत ही आराम से ये प्रेस हो रहे हैं, बहुत अच्छे से गले हैं। और इन्हें हम डालेंगे एक बर्तन में और जो इसमें खड़े मसाले नज़र आएँ तो वो निकाल देने हैं, जैसे कि तेज पत्ता और जो लौंग डाली हैं उन्हें आप निकाल सकते हैं, अच्छी नहीं लगती हैं तो। और जो दालचीनी की जो स्टिक्स हमने डाली हैं वो भी निकाल देंगे। अब छोलों को थोड़ा चटपटा सा, टेस्टी सा बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ सरसों का तेल। आप जब भी छोलों में तड़का लगाएं तो सरसों के तेल का इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छे से तेल गरम हो गया है और अब हमने यहाँ जीरा डाला है और लहसुन की कलियाँ ऐड की हैं। लहसुन की कलियों को आप हल्का हल्का सा कूट लीजिएगा तब यहाँ डालें। 2 मैंने प्याज मीडियम साइज़ की कट की हैं और इन्हें यहाँ डाल के अच्छे से हम भूनेंगे। अब मैंने डाल दिया है 3 से 4 टमाटर और इन्हें भी नमक के साथ भून लेना है और थोड़ी सी हल्दी भी डाल दीजिएगा। और इन्हें तब तक हम भूनेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल नहीं निकल जाता है। साथ में आप लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए जितना आपको तीखा पसंद है, या बाद में भी इसे एडजस्ट किया जा सकता है। यहाँ मैंने कुछ मसाले लिए हैं और इन्हें हम डाल देंगे। कौन कौन से मसाले मैंने यूज़ किए हैं वो मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं। अब इनमें हमें थोड़ा सा पानी डाल के इन्हें भी अच्छे से पका लेना है। पानी हम इसलिए डालेंगे क्योंकि ये जो पाउडर मसाले हैं ये जल ना जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए लो फ्लेम पर हम इन मसालों को पकाएंगे। छोले आप बनाते ही होंगे, लेकिन जब इस स्टेप को फॉलो करके छोले बनाएंगे तो सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट उभर के आएगा। और अब आती है बारी छोले डालने की। तो यहाँ मैंने छोले डाल दिए हैं और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ छोले की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे छोले बन के तैयार हुए हैं। और लास्ट में मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैंने यहाँ थोड़ा सा नमक टेस्ट करके ऐड किया है। और सबसे लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप यही है, इसमें आप क्या डालिएगा, थोड़ा सा हींग का पानी यहाँ डालना है। हींग को पहले पानी में घोल कर रख लीजिएगा और सबसे लास्ट में आप इस तरीके से डालिएगा। तो मैं क्या ही बोलूँ, आप खुद बना कर देखिए फिर मुझे बताइएगा कमेंट में। ऊपर से हमने धनिया डाल दिया है। तो छोले बिल्कुल तरीके से बन के तैयार हो गए हैं। अब गरम गरम भटूरे बना लिए जाएं। तो भटूरों को बेलते टाइम साइड से हमें किनारे जो हैं थोड़े से पतले रखने हैं, बीच के पोर्शन को थोड़ा हल्का सा मोटा रखिए ताकि अच्छे से हमारे भटूरे फूल सकें। तेल को अच्छा गरम रखिए और बड़े मुंह वाली कोई कढ़ाई लीजिएगा या फिर बड़ा बर्तन ऐसा जिसमें कि आसानी के साथ हम भटूरे डाल सकें। तो भटूरे जब हम फ्राई करेंगे तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि भटूरे के लिए ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, तभी हमारे भटूरे अच्छे फूलते हैं।
तो भटूरे भी मैंने बना लिए हैं। तो इस तरीके से अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए छोले भटूरे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे आप बना सकते हैं, बाहर से लाना भूल जाएंगे। भटूरा जब आप कढ़ाई में डालो तो इस तरीके से करछी से हिलाते रहें, उसके बाद हल्का हल्का तेल इसके ऊपर डाल दीजिए तो अच्छे से आपके भटूरे फूल जाएंगे। छोले भटूरे बनाने का मैंने बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर किया है, और आप ये छोले भटूरे कब बना रहे हैं अपने किचन में मुझे कमेंट कीजिएगा। तो और आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है, थोड़ी सी भी अच्छी लगती है या इन्फॉर्मेटिव आपको लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।